थोड़ा दिन पहले ही मन अमित सर फोन करियो कि मारे कॉलेज में कोई कार्यक्रम है थे आई जो। तो मारे एक समझ में को नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मारो कहीं काम है। गजेंद्र सर वालों समझ में आवे कि मैथमेटिक्स का टीचर है तो टावरान मैथमेटिक्स की बात बताए, इंजीनियरिंग की बात बताए। मारा बर को जो कि भाषा री बात करे, संस्कृति री बात करे, आज रे टावरा रो बीरो कहीं लेनो देनो। मैं अमित जी ने कुछ कहे बोले मैं ठीक है सर मैं आज से मारा दिमाग में फिर एक दूसरी उलझनी कि सुबह शाम तक मैं एक ही बात करूं कि मारी भाषा में मान्यता मिलनी चाहिए, मारी राजस्थानी भाषा में मान्यता मिले, हमारी संस्कृति आगे बढ़े, हमारी भाषा आगे बढ़े। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जासा सर ने मैं पूछो टॉपिक कहीं है, सर को यूथ टॉक है। मैं को आज वाले यूथ ने तो टोकनो नहीं चाहिए। आप बोलसा के और भी बड़ो बात है कि बोलसा कौन सी भाषा में मन लगे इंजीनियरिंग का टाबर है तो दो भाषा जान सी, या तो हिंदी अंग्रेजी। मारो दोनों भाषा में हाथ तंग है, ना तो हिंदी ढंगू आई कदी ना कदी अंग्रेजी सीख पाया। मन जबकि मोटे तौर पर दो भाषा आई बा, एक तो ये राजस्थानी रहेगी पंजाबी, जबकि मैं बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर लूँ आप बोल लूँ वहाँ अंदर। फिर शायद निकिता आप या तो निकिता को मेरे कन फोन गयो कि सर थाने सुनने खातर टाबर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। निकिता खुद ही राजस्थानी बोली जो अब का ठीक है, टाबर आई सुनने खातर एक्साइटेड है तो आ तो सुबह शाम तक पंचायती कराई आ तो कर ही ले शाम। पर मन वाकई बहुत अच्छो लाग्यो कि मारा तो कभी सपनो हो मैं 12th मैथमेटिक्स करी, बाद में BA कर ली। बेटे मन लागतो कि अपन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। हमारे बीकानेर में ECB कॉलेज है, बट नई एक सिरेमिक ब्रांच खुली, बाकी में तो एडमिशन बंद हो गया, सिरेमिक में एडमिशन हो रहा। तो मैं मेरे एक दोस्त भी सिरेमिक में एडमिशन लेने चले गया, पर एन टाइम पर कोई भाई साहब एक सही सलाह दी कि बड़ंदे रे मत जा ही नहीं, दूसरों कोई काम कर ले। तो मैं BA कर ली, बाद में को नहीं कर पायो बा। तो मन आज अच्छो लगे कि मैं आज ये बहाने सही आप बात करने के बहाने सही पर पहली बार को इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आयो। ये मारो इंजीनियरिंग हो मेरे साथ वाला कहीं बतायो कि आपने राजस्थान का सब अच्छा जगह इंजीनियरिंग कॉलेज है, बाम सब टॉप पर SKIT आवे। एक खातर भी आप बधाई का पात्र हो कि आप सही कॉलेज को चुनाव करो, आप सही जगह खड़ा हो। अभी मैं जो गजेंद्र सर ने सुन रहे हो तो आपको कोई लास्ट में कोई भाई एक सवाल पूछो कि स्टार्टअप क्या शुरू करा, इसी कोई बात सर भी कहूँ था कि भाई आजकल हर टाबर चाहे स्टार्टअप करा। सर मन यहाँ लगे आजकल टाबरा में एक सिंड्रोम है, क्विक मनी सिंड्रोम, कि हाथों हाथ कमा ले, कि हाथों हाथ पैसा चाहिए, हथेली में सरसों को नहीं हो गया करे। मन आप लोग जानो, आप मेरा वीडियो देखे हो 2020 बाद में भलो हो कोरोना हो और आप जानना शुरू होया। मैं 2012 में पढ़ा हूं, 2012 दिसंबर में पढ़ाना शुरू कर दियो, आज 2025 आ गई, साल 13 हो गया। एक रूटीन है, सुबह डेली 6 बजे उठना है, 7 बजे क्लास जाना है, रात में 9 बजे पाछो आऊं बैठू। आज कोई लोग देखे तो कह सके इन देख के कि यार थे तो सफल हो गया, मन कहीं हमारे गांव का ही मिल जावे, रिश्तेदार मिल जावे, या कोई कठे आजकल तो ब्याह शादी में जाऊं तो बट फोटो खिंचाने वाला मिल जावे कोई, तो मन सारा कहा अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जगो 3-4 साल में आप मेहनत करके ऊंचा पहुंचे हो ना, थाने 4 दिखे मन तो 14 हो गया। एक खातर क्विक मनी सिंड्रोम बाहर निकलना ही पड़से। हाथों हाथ कोई चीज को नहीं, जे हाथों हाथ पैसा मिलता, जे हाथों हाथ सफलता मिलती, या हाथों हाथ कोई भी चीज मिलती तो अपना बड़का इतना बावड़ा को नहीं है, वे भी कर लेता हो काम। क्यों कोई एक किसान 12 महीना तक आपके खेत में रिझे पचे वो खेती को काम करे, यदि बिन कोई सो तरीको हाथों हाथ पैसा कमाया जा सके है तो वही कोई सो तरीको शॉर्टकट अपना तो अगर मोटी मोटी सी बात है कि आप वाली पीढ़ी जगह शॉर्टकट के चक्कर में फंस गई ना, वे कठिन को नहीं। मैं एक सिविल सर्विस की तैयारी की कोचिंग में पढ़ा हूँ। यहाँ माना कि राजस्थान की 100 बड़ी सर्विस RAS और भारत की 100 बड़ी सर्विस IAS,
बिंग की तैयारी करने वाला टाबर है तो इंटेलिजेंट बच्चा ही, नो डाउट इंटेलिजेंट बच्चा आवा भी है मार्कन। बिंग बावजूद मैं देखूं कि हमारी 7 बजे क्लास खत्म हो गए, मैं 7 to 9 2 घंटा तक बच्चा के बीच में बैठे रहा करूं बाकी क्वेरी पूछण खातर। आजकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गया, मार्कन लगभग 30,000 ऑफलाइन स्टूडेंट है। क्लास के अंदर टाबर पूछ को नहीं पावे, छोटा टाबर आवे क्लास में खड़ा होकर सवाल को नहीं पूछ पावे, संको रखे या टीचर डर है या कोई आपका साथ खड़ा या माने कि यार मैं सवाल पूछो गलत हो तो लोग हंसेगा मेरी बात पर, तो मैं करियो कि यार मैं 7 बजे पछे ऑफिस में बैठा, यदि कोई रे दिक्कत हो तो मारे वहां सवाल पूछ लीजिए। तो टाबर अकेलो सी तो 1 to 1 बातचीत करे तो आपकी सारी शंका निकाल सके। पिछले कई दिन पिछले 2-1 साल ज्यादा मैं नोटिस करना शुरू करो, मेरे कन जगह शाम में टाबर मिलन खातर आवे। पहला जब मेरे टाबर मिलन खातर आता तो 12 कई सवाल होता, 12 सवाल होता कि सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया करा, सर मैं पढ़ तो लियो याद को नहीं रहे, याद करने को तरीको कहीं है, सर लंबे टाइम तक याद को नहीं रहे, बायोलॉजी पढ़ा जो फिजिक्स भूल जाओ, फिजिक्स पढ़ा जो इकोनॉमी भूल जाओ, तो लंबे टाइम तक याद करने को कहीं तरीको हो सके। सर कदी कदी यहाँ लगे कि तैयारी छोड़ देवा तो मैं दूसरी तैयारी करूंगे कोई, सर हमारा घर रहा है कि तन 2nd ग्रेड टीचर रो एग्जाम भी देना चाहिए तो वो देऊँ कि नहीं देऊँ, ये मोटा मोटा सवाल बिंगा कैरियर ओरिएंटेड सवाल होता। पिछले 2 साल में नोटिस करी आजकल टाबरा का सवाल है, सर कोई एक ऐप हो, वो ऐप में डाउनलोड करो, बी पर सट्टो खेलो, मारा 23,000 रुपया ला गया। सर अब रुपया मैं कठू लेके आऊं, एक बार थे दे दो तो मैं जद कमाशू थान पाछा दे देसी। मैं दिया शुरुआत में 1-2 ने दिया कि मन लगे यार कोई टाबर गलती कर दी, बच्चा गलती नहीं कर सी तो कौन गलती कर सी, आ उम्र गलती करे की है और गलती करके कोई सीख है तो मोटी बात की है उसके। पछ एक केस में मन पतो चलो कि एक भाइयों मेरे 11,000 लेके गयो, शाम ने बिंगो और सट्टो खेलो, तो मेरे समझ में आया वो गलत ट्रेक है। पर भी पाछी मैं आप वाली बात में जोड़ूं, वो वही क्विक मनी सिंड्रोम है कि आपने कहना हाथों हाथ रुपया आ जावे, जबकि हाथों हाथ रुपया आने को कोई तरीकों को नहीं। बच्चा हो आप आ उम्र इसी है, खूब सारा बच्चा मेरे के नाम है और आके कहे कि सर डिप्रेशन में हूं, के बात को डिप्रेशन, पढ़ाई को नहीं हो रही, कोई बात को नहीं, 2 दिन मत पढ़, तीसरे दिन पढ़ लीजिए, फिल्म देख के आ जा, OTT पे को मूवी देख ले, नोवेल पढ़ ले प्रेमचंद जी को, 2 दिन मूड ठीक हो जैसी पढ़ ले। तो एक बार एक टाबर मन पूछो कि सर मारे हमेशा वो डिप्रेशन रहे, आपका भी कभी तैयारी करता डिप्रेशन आयोगे, मगर आयो होसी, मारे भी कभी डिप्रेशन आयो होसी, पर मैं वो वर्ड कौन जानता कि आजकल यार हर तीसरो टाबर डिप्रेशन में, यह किया उसका कहते सारा का सारा डिप्रेशन के अंदर आ गया। और ब्यों भी मन तो सौ ज्यादा अचंभो ही बात को है कि राजस्थान को कोई टाबर कहे कि मैं डिप्रेशन में हूं, राजस्थान को कोई टाबर कहे कि मन डर लगे, राजस्थान को टाबर कहे कि मन एग्जाम को डर लगे, मन सफल नहीं होने को डर लगे। मैं आज सुबह हमारी एक क्लास में एग्जाम्पल दूं तो कि जिन तरीकों थारो बिहेव है ने आने वाले टाइम में लोगों डाउट हो सी कि कहीं साची राजस्थान में वीर लोग हा। आज पहचाना है, आप नागालैंड जाओ कदी, आप केरला जाओ कदी और आप बताओ कि आप राजस्थान में आया हो, फर्स्ट इंप्रेशन कहीं है मारो कि आप बहादुर हो, भले आप मन ही मन में सोचो कि मैं कौन नहीं, मारा बड़का बहादुर रहा उसी कदी, पर लोग आपने भी समझ रहा आज भी। पर यदि इस हिसाब की बात आप करनी शुरू कर दी तो आने वाले टाइम में लाग सी कि यार आंकी किताबा में आंक इतिहास में जगी बातें लिखी झूठी है, जकारी औलाद हर टाइम डिप्रेशन में घूमे, आरा बाप दादा भी डिप्रेशन में रहा होला। मैं बीकानेर को हूं, पश्चिमी राजस्थान है, बारिश 25 सेंटीमीटर कम होवे, तापमान 50 डिग्री ऊपर चल जावे, सरकार बतावे को नहीं। हमारे बीकानेर जैसलमेर साइड में मलेरिया को नहीं हो क्योंकि मच्छर मर जाए। एक साल बाजरी हुआ हमारा, अगले 4 साल को नहीं हुआ। हमारे टाबरा का बर्थडे भी बिया याद है कि कोई पूछे ना गांव में आज भी पिछली पीढ़ी मेरे हूं या मेरे हूं, थोड़ी पिछली पीढ़ी ने पूछा है कि तू पैदा कर दो, तो मम्मी यहाँ बताया भैया जकी साल आपने चीना होया 20 साल तू पैदा हो, क्योंकि चीना 5-7 साल में एक बार ही होता। चीना समझो चना चने 5-7 साल में एक बार होता,
20 साल पैदा है, ये तो हमारा माइल स्टोन है याद करने का कि आप बर्थडे याद क्या राख। वो किसान भी कभी आ कौन सोची कि वो सुसाइड कर ले। कभी जोधपुर बाड़मेर वाली रोड पर जाओ, सीधी नाक की डंडी पर रोड पड़ी है, ना मिनक है, ना बंदा है, ना बंदे की जात है। बिन बावजूद अपना बटका बट रहा, बंग मन में एक बार को नहीं आई कि बे कोई विपरीत परिस्थितियों को सामना कर रहे। आप सब ई उम्र का लोग हो। मारी राजस्थानी भाषा की पहली जगह बुक पढ़ेगी है ना, बा मेरी पढ़ेगी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, एक राजस्थानी भाषा का राइटर है। बाकी एक बुक ही राजस्थान री प्रेम कहानियां। मारा एक सीनियर देर गया कि तू राजस्थानी की बुक पढ़। जी उम्र में बुक पढ़ रहे हो, भी उम्र में प्रेम भलो ही लाग। तो आप वाली उम्र, आप भी मैं थोड़ा छोटो ही होगी टाइम, तो बा एक बुक पढ़नी शुरू करी ना। आज जब वापस बा कहानियां पर कभी मनन करूं या बा कहानियां पर कभी सोचूं न, जब मैंने एक चीज हमेशा लाग्या करे कि इतनी प्रेम कहानियां पढ़ी मैं, कोई 20-22 प्रेम कहानियां किताब, फिर भी बाद में मैं और कई प्रेम कहानियां पढ़ ली। ज्यादातर प्रेम कहानियां हैप्पी एंडिंग को नहीं, बिछड़ गया। ढोला मारूम जरूर लास्ट में वे मिला है, बाकी महेंद्र मोमल मार ज्यादातर में वे बिछड़ जाए। बिन बावजूद भी एक भी आदमी सुसाइड कौन करी। आज यह क्या हो सका है कि मन कोई टाबर आके कहोगे सर 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा है या नहीं उठा रही है, और मुझे लगता है कि अब मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है। इतना काचा क्या हो सको आप है ना। तो ऐसा ख्याल जब भी आपका मन में आवे, दोनों चीजें का, कोई प्रेम ने लेके, पढ़ाई ने लेके, कैरियर ने लेके, जब आपने गांव में जगह को दादाजी की उम्र का, पापा की उम्र का लोग बैठे बांगन देखा करो कि बाकी दिमाग में बात कदी कौन आई, ब्याह कदी कौन सोची। आपा ये मामला में कितना मेच्योर आप पढ़ जो कदी। आपने राजस्थानी की एक लव स्टोरी है, जेठ व उजड़ी। जेठ वो लड़को है, उजड़ी लड़की है। कोई टाइम में बाम आपस में प्रेम हुए, फिर जेठ वो उजड़ी मना करते हुए कि भाई मैं तेरे शादी कौन कर सकूं। तो उजड़ी का शब्द है, उजड़ी भी जेठ मन कवे कि जग में जोड़ी दोय सारस के चकवो सोनी। जग में दो ही जोड़ी है, या तो सारस हमेशा जोड़े में रहता है, सारस अकेला नहीं रहेगा, नर और मादा साथ रहेंगे, या चकवा। चकवे पक्षी की 2 विशेषता है। चकवा हमेशा बरसात का पानी पिएगा, कभी धरती का पानी नहीं पिएगा। चकवा हमेशा जोड़े के अंदर रहेगा, चकवा और चकवी साथ में रहेंगे। तो उजली कवे जग में जोड़ी दोय सारस के चकवो सुनी। जग में 2 ही जोड़ियां बनी है, या तो सारस की या चकवे की। तीजी मिली ना कोई, जो हरी जेठवा। तीसरी तो कोई मिली नहीं, मैं तो खुद भी जेठवा ढूंढ के मर गई। वो महिला कभी ये नहीं कह रही कि मैं मर जाऊंगी, वो कह रही है ही नहीं तीसरी। तू मेरे को क्या बेवफाई करेगा, तू क्या मना करेगा। सारस और चकवे के अलावा दुनिया में सारे लोग ऐसे ही। उसके पास एग्जाम्पल है, उसके पास जीवन आगे जीने की उत्कंठा है, जिदी दिशा है कि वो जीना चाहती है आगे। आज आप सारा बात करा, हर चीज ले दे के सफलता पर आगे आ जावे। मन कई बार लगे कि अपना पुराना बड़का सुबह उठता ही सफलता के बारे में सोचने लगता। आपा भी सोचा, पर कई बार क्यों कई चीजें आपा कर रहे हैं पर आपा भूल जावा। आज कोई बात करे कि सफल कौन मानी जाए, तो आपने 2 मोटी चीज आ गई, या तो जगह कन की बुद्धि और या कोई धन है, वो सफल मान रहे हैं आप। मैं वो छोटो जो हमारे घर में नोटिस करता कि हमारे दादाजी इन सुबह जब उठे ने, जो उठते हैं दोनों हाथ जोड़े और आंखें लगा दे। मैं टाबर आज मैं ही सीखा, जे हो तो दोनों हाथ जोड़ता, आंखें लगा लिया करता। क्यों लगा लेता, बे क्यों लगावा है, नहीं तो बांगन जवाब हो न मारकन जवाब। आज भी आदत पड़ेगी है, सुबह उठा जो एक बार दोनों हाथ जोड़ के आंखें लगा ली। धीरे धीरे जब मारम समझ विकसित हुई, जब मैं कठी पढ़ो कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य गोविंदम, प्रभातम कर दर्शनम। हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी है, उसके बीच में सरस्वती है, उसके अंत के अंदर गोविंद है। मैं इन तीनों के सुबह सुबह दर्शन करना चाहता हूँ। लक्ष्मी सरस्वती दोनों को नाम लेके दिन की शुरुआत करता, यही तो चाहिए दोनों। लक्ष्मी सरस्वती खातिर तो भाग रहे हैं, पर एक कोई परंपरा ही भी परंपरा नापा भूल गया, भी परंपरा नापा छोड़ दी। आपने साथ बहुत बुरी समस्या आ हुई कि आपने जो प्राचीन काल, मैं तो इतिहास को विद्यार्थी हूँ, ज्यादातर विषय बात करती हूँ। आपने प्राचीन काल यदि आप उठा के पढ़ते हो ना, तो प्राचीन काल में सब कुछ ठीक चल रही है। बीच में एक टाइम आयो कि आप बहुत ज्यादा आक्रमणों को सामना करो। हाँ, मध्यकाल आयो है। आदमी पर जब वो सवाल उत्पन्न बने कि जीव तो रण में कौन रहनो, तो आदमी चासी मैं जीवित रहूं, बाकी चीजें बंद कर दूं। जी हाँ, कोरोना हो,
तो आप घर का अंदर बढ़ के बैठ गया, बाकी सब कुछ बंद कर दियो, जिंदा रहना बहुत जरूरी हो गया। भी मध्यकाल में भी आप यार जीवता रहना है, बाकी चीजें छोड़ दे तो स्कूल बंद हुई, शिक्षा व्यवस्था पर कठिन कठिन रोक लगी, शिक्षा व्यवस्था पर रोक लगी, स्कूल बंद होगी। अब अंग्रेज आया आधुनिक काल के अंदर, अंग्रेज आके सुरक्षा तो पूरी दी अपन, अंग्रेजा को इतिहास यदि आप पढ़ोगा तो वो आपने मानना पड़सी कि अंग्रेजा बाहर का जीता आक्रमण बेसारा बंद करवा दिया, वरना आपने बहुत बुरी हालत थी। जब दिन कोई जी मातो, जब दिन नादिर शाह मुंह उठा के आ जातो, जब कोई जी मातो जो तैमूर लंग आ जातो, जब जी मातो जो अहमद शाह अब्दाली आ जाया करतो। आपने पंजाब की कहावत है, मैं पंजाबी बहुत अच्छी जानू, आपने पंजाबी की कहावत है कि खादा पीदा लईदार बाकी अहमद सही था, खा लियो पी लियो वो आपनो है, बाकी तो अहमद शाह अब्दाली ले जैसी बचा के क्या कर सो। आ हालत थी, अंग्रेज आके इस पर रोक लगाई, बाहरों जीता आक्रमण हो रहा, बेसारा बंद कर दिया, आक्रमण बंद हो, शिक्षा की तरफ वापस ध्यान गयो, आप वापस पढ़ना शुरू करो। अब आप अंग्रेजा की स्कूल में पढ़ना शुरू करो, अंग्रेज खुद के एजुकेशन सिस्टम लगा गया। आप अब तक भी एजुकेशन सिस्टम वो बाहर कौन निकल पा रहे, या यूं भी मोटी बात आप अब तक वो पतो को लगा पा रहा कि आपने रूट्स किए। जब कोई आदमी ने, कोई मनुष्य ने या कोई एक समाज ने बिंगी जड़ाऊ काट देवने बिंगी कई हालत हो है, बिंगा मुख्य उदाहरण आप कि आप अपने जड़ाऊ काट के दूर फेंक दिया गया आदमी। आप केमिस्ट्री कितने बच्चों की फेवरेट रही है सब्जेक्ट? भारत में फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? वह कोई नहीं, फेवरेट कौन रेडी आपकी? चेंज टॉपिक चेंज। मैं हिस्ट्री को विद्यार्थी हूं, मैं जवाब दे दूं। आपने भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय। पीसी रॉय भारत में फादर ऑफ केमिस्ट्री है। न केवल वैज्ञानिक का बल्कि बहुत बड़ा देशभक्त था। 1905 में जब अंग्रेजा बंगाल ने 2 टुकड़ा में बांट दियो तो अपने देश में एक आंदोलन चले, स्वदेशी आंदोलन। यदि कोई टावर 10 तक कभी पढ़े हो तो स्वदेशी मूवमेंट चलो भी। स्वदेशी मूवमेंट में हो कि मैं सारी चीज मारी बना सया, अंग्रेजा को कोई भी सामान खरीदा को नहीं, अंग्रेजा की स्कूल में को नहीं जावा, अंग्रेजा की कॉलेज में कौन जावा, अंग्रेजा की अदालत में कौन जावा, सब कुछ मारो हो सी, इंडिजिनस हो सी, सब कुछ स्वदेशी हो सी। तो कोई बाकी सब तो ठीक है, थारी स्कूल बना ले सो, थारी कॉलेज बना ले सो, दवाइयां कटू ले सो, मरता तो अंग्रेजा ने दवाइयां लेनी पड़सी। तो पीसी रॉय बे आदमी जगह दवाइयां की फैक्ट्री बनाई बैठे, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। आज दिन तक बंगाल केमिकल्स कंपनी की दवाइयां आवे। यदि आप कभी दवाइयों को पत्तों लेके और भी पर देख जो कई पत्ता पर आपने बंगाल केमिकल्स को नाम मिल जैसे। पीसी रॉय जगह पूरे जीवन अंग्रेजा की किताबा पढ़ी, पूरा जीवन जगह अंग्रेजा की चीजें पढ़ के आपका रिसर्च वगैरह कराया उसी। वे बुढ़ापा में जाके पता है कई किताब लिखी, वे बुढ़ापा में जाके किताब लिखी हिंदू रसायन शास्त्र। जब किताब को नाम देखा हिंदू रसायन शास्त्र, जब यहाँ लगे कि हिंदुआ की केमिस्ट्री अलग थोड़ी हो, जबकि केमिस्ट्री मुसलमाना की, जबकि ईसाइया की, जबकि सिखा की, भाई हिंदुआ की केमिस्ट्री अलग थोड़ी कर सको। यहाँ थोड़ी है कि हिंदुआ की फिजिक्स अलग होसी और मुसलमाना की फिजिक्स अलग होसी, हिंदुआ की केमिस्ट्री अलग होसी और ईसाइया की केमिस्ट्री अलग होसी, एक ही है। पर वो बंदो आ बताए हो कि जकिन आज ते केमिस्ट्री कहो हो, एक जगह पुराना लक्षण मिला है, वे हमारी सभ्यता के अंदर मिला है। हमारी जगह पुरानी हिंदू सभ्यता ही, हमारी जगह सनातन संस्कृति, हमारी जगह भारतीय संस्कृति ही बिंग अंदर केमिस्ट्री का लक्षण है। कुछ तो रहे हो सी आपने कन कि दिल्ली के एक जगह पड़ा मेहरौली, भी मेहरौली में एक पिलर खड़े हुए, कितने साल पुराना है, अभी तक आप वो भी पता कौन लगा पाया, पर बिंगी पुलिस को नहीं उतरी। कुछ तो केमिस्ट्री है कि बिंगी पुलिस अभी तक उतर को नहीं पा रही, कुछ तो भी जानता हो सी। अशोक का इतना सारा अभिलेख है, वह अभिलेखा की जगह पुलिस है, आपने तो आज समझ में को नहीं आ पा रही कि वो ये पुलिस करी क्या है। पर यदि कोई थोड़ी पुरानी किताबें पढ़े तो पता चला कि आपने पूरा सूत्र साहित्य है, और भी सूत्र साहित्य में पुलिस करने का तरीका तक बताया है कि क्या क्या पुलिस करी जाए। तो पीसी रॉय भी अंग्रेजा की स्कूल में, अंग्रेजा की कॉलेज में, अंग्रेजा का रिसर्च पढ़ के भी लास्ट में बठी पुग्या जटे जानो चाहिए जो। पिछले साल आपने केरल का एक बहुत बड़ा डॉक्टर साहब आ जगह को निधन हुआ, कितना बड़ा डॉक्टर साहब आ कि मोदी जी ट्वीट करो कि शोक प्रकट करता हूँ। एमएस वलियाथन अमेरिका में हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। बटे बाद में अपने केरला में एक हॉस्पिटल, चित्रा हॉस्पिटल में आके भी हार्ट का सर्जन बन गया। बन लगे कि यार भारत में हार्ट की जगह बीमारी है लोग होवे, पर इको जो इलाज वो बहुत महंगो पड़े, तो बे हार्ट का सस्ता वाल्व बनाया। आजकल जब आप सुना कि हार्ट को अटैक और आप कहाँ भी छल्ला डाल दिया, स्टेंट डाल दिया, ऑपरेशन करवा लियो। एमएस वलियाथन अब भारत में शुरू करने वाला व्यक्ति है जो इन बहुत ईजी कर दियो और इन बहुत सस्तो कर दियो। एमएस वलियाथन बहुत रिसर्च कराया,
हार्ट के क्षेत्र में बांगा बहुत रिसर्च है, दूसरी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बांगा बहुत रिसर्च है। एक बार कोई यूरोपियंस के एक सभा में गया, खुद भी अंग्रेजा की तरह ही रहता, यूरोपियंस की सभा में गया, बटे कोई यूरोपियन पूछो फिर वलियाथन जी ये इतना सारा रिसर्च करया हो, ये तो मारी किताबा पढ़ के करया हो, थारे देश वाला इनकी करे होगे। वलियाथन ने बड़ो बुरो लाग्यो, क्या इया क्या हो सके। और कोई आदमी चार लोगों के बीच में भी बटकान गाल काटन तो फील होया करे, तो वलियाथन ने फील हुई। वलियाथन वापस आया, वापस आके पता लगा आपने किताबा किसी है, तो पता चले ना आपने पुराना डॉक्टर है विडार बाकी किताबा भी, तो बाकी किताबा के भाषा में, तो बाकी किताबा तो संस्कृत में, तो आपन तो अब संस्कृत को नहीं आवे। तो वलियाथन एक संस्कृत का मास्टर जी पकड़ा, पंडित जी आ पान क्यों थे मन पढ़ाओ, तो बे मास्टर जी कहो भाई मैं बुढ़ापा मारूं डेली डेली क्लास ले जाए, क्यों रे आदित्यवार के पढ़ाओ, शनिवार का 2 दिन तो पढ़ाओ, 2 दिन पढ़ा के छोड़ दो आप। बे 2 दिन बांगन डेली पढ़ने जाता, बे संस्कृत पढ़ी, संस्कृत में जकी मेडिकल साइंस की बातें वे लिखी और अंग्रेजी में किताबें लिखी, अंग्रेजा का मुंह पर मार के आया। द लेजेसी ऑफ चरका, लेजेसी ऑफ सुश्रुता, लेजेसी ऑफ वाघभट्टा। वाघभट्ट वो आदमी है साइंस का टाबर बैठा हो सारा, मैं खुद ने साइंस को मान्या करूं, बिंग बावजूद आप वाघभट्ट ने कौन जाना या जाना तो इतो जाना कि वाघभट्ट की किताब बिंग नाम अष्टांग हरिद्य है, जो इतना साल के लिए अष्टांग हरिद्य लिख के गए है, तो वो हरिद्य के बारे में जानते हो, जल्दी तो 8 अंग बता के गए सी। आज क्यों कौन जान पावा, आज आप बी की तरफ क्यों कौन मुड़ पा रहा, बात चीजान क्यों कौन जान पावा। इसो काई हो कि आप अपनी प्राचीन काल की बात करा और अपन कोई भी आके यहाँ कह देवे कि यार थे तो पुरातन पंथी हो। मन लगे एक दयानंद सरस्वती की युग में चाहिए जाए, दयानंद सरस्वती कह के गया वेदों की ओर लौटो, घणों पहला कह गया, मन लगे जरूरत तो आज है। आज अब आप पूरी तरीकों में चीजें कट के चले गए। सुनीता विलियम्स तो नाम सुनो, आप सुनो कई सालों अंतरिक्ष में फंस रखा है, आई कौन पारिया नीचे। आपके साथ 2 चीज लेके गया, अमेरिका में रहने लुगाई जबकि एक अमेरिकी ब्याह कर लियो, जबकि यूरोपियन स्टाइल अपनावे है, अमेरिकन स्टाइल अपनावे है, जबकि अंतरिक्ष की बात करे, अंतरिक्ष में जावे है, पहला जाके आई, अब पाछी गई है, बैठी ही बैठी है, बा गीता लेके गई, गणेश जी की मूर्ति लेके गई, कि तो होगो ने भी गीता में कि बा लेके गई। लोग कई बार कहो भाई गीता पढ़ने क्यों है, मैं क्या करूँ यार, पूरी तो मैं भी कौन पढ़ी, मोटा मोटा कड़ी चालता पढ़ी, पर मेरे एक चीज तो समझ में आई कि आजकल को जो युग है, गजेंद्र सर भी पहला कह रहा, कोई भी इस प्रकार का जगह अपना कोई टीचर है बेसारा बात कहे कि यार आजकल के टाइम में नौकरी खातर सब ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल, कि कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो कृष्ण जी बड़ो कम्युनिकेशन स्किल की है, जो युद्ध के मैदान में भी एक आदमी कहे, एक आदमी जगह आपका हथियार रख रखा है और भी हथियार रखेड़ा आदमी ने कहा कि चला लड़ना जरूरी है, भी युद्ध के मैदान में भी कोई कम्युनिकेशन स्किल हो सके तो वहां भगवान कृष्ण कने। इतिहास की तो बहुत बड़ी विडंबना है कि इतिहास अभी तक वो भी कौन बता पाए रामायण महाभारत हो ही कद है। मैं इतिहास को विद्यार्थी हूं, मैं इतिहास पढ़ाऊं, मन नहीं कोई टाबर पूछ ले कि सर रामायण महाभारत हो ही कदी, कोई जवाब को नहीं, क्योंकि पुरानिया सारा आ कह गया कि रामायण महाभारत कहानियां है, मत को होती उसी कहानियां, पर यहाँ क्या हो सका है कि कोई कहानी इतनी पॉपुलर हुआ है कि कश्मीर कन्याकुमारी तक सारा लोग भी की बात करें। कहीं आज की कहानियां की सारी किताबें इतनी पॉपुलर है, प्रेमचंद जी का उपन्यास कोई 17 तो मेरा पढ़ेड़ा है, पर मैं कोई गोदान का 4 यदि आपके सामने नाम ले कि गोदान में कैरेक्टर है कोई, तो कोई कैरेक्टर को नाम ले, होरी एक कैरेक्टर है, आप जानोगे तो आप कोई 5 आदमी खिलाओगे कदे हाँ सर जाना, बाकी तो कौन जाना। यदि कहानियां का किरदार ही फेमस होता फिर तो प्रेमचंद जी वाला किरदार भी फेमस होना चाहिए, फिर तो बांक ऊपर भी लोग उदाहरण देना चाहिए। मैं भी रामायण में पढ़ू तो मन लगे कि यार कम्युनिकेशन स्किल है कि कई दशरथ ने कन्विंस कर ले कि मेरे बेटन राजा बनाओ, राम जी निकालो, आ कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग पावर आ है कि सीता जी राम ने कन्विंस कर ले कि मैं थारा सागे चाल से हूं और बे बांग सागे जाओ। कन्विंसिंग पावर आ है कि जामवंत नाम को आदमी है, वो हनुमान जी ने भी बता दे कि तू छलांग लगा जैसी, और वो कन्विंस कर ले छलांग लगाने का। और यदि कम्युनिकेशन स्किल जगह की ढंकी को नहीं बन आपनो समाज इज्जत भी कौन दी गणी। रावण को भाइयों विभीषण भी की कन्विंसिंग पावर अच्छी को नहीं, वो रावण ने कन्विंस को नहीं कर पायो कि लड़ाई ना करे, ये खातर आप आज भी कहा घर का बेदी लंका डाए, विभीषण ने इज्जत कौन दी आप। भला आदमी रहा उसी विभीषण,
राम जी की मदद करी, अयोध्या को, वो लंका को राज लियो बाद में, पर विभीषण का मिंद्र को नहीं बनाया आप कहो आने वाली पीढ़ी ने कम्युनिकेशन आना चाहिए। विभीषण भाई साहब और कुछ ही होला, भला मैंने होला कम्युनिकेशन स्किल तो विभीषण की अच्छी कोई नहीं। आजकल सर भी बताऊं था और बाकी सारा लोग बताता रहे। मैं 3 दिन पहले हमारे क्लास के अंदर कोई करेंटरी क्लास और जिक्र कोई टॉपिक डिस्कस करतो, टाबर मेरे को आया कि सर कोई चाइना एआई को एक नए मॉडल बना दियो, बनाया डीप सेक। हमारे क्लास रहा कोई 1-2 टाबर आर 3rd ईयर में पढ़ने वाला टाबर आके और खूब समझा के गया कि सर वो चैट जीपीटी हो गए, अब चाइना वो लेके आ गयो, अमेरिका को जो 600 मिलियन में बनो शहर वो 6 मिलियन के अंदर बनो। और आप देख भी रहा कि आने वाला टाइम पूरा को पूरा भी एआई को टाइम है। थोड़ा दिन हम बैंक में लोन लेने जासे होना है तो बैंक बंद लोन जैसी जगह एआई बतासी बैंक वालों के देना है कौन देना। अभी तक की जितनी टेक्नोलॉजी ने एआई किताबा लिखनी शुरू कर दी, एआई म्यूजिक बनाना शुरू कर दियो, आने वाले टाइम के अंदर एआई पूरी पूरी फिल्मा बना देसी। पहला जितनी टेक्नोलॉजी ने बा अपना हाथ में ही एटम बम टेक्नोलॉजी है, पर एटम बम ने खुद को नहीं पता कट्ठा पढ़ना है। आप बताओ अठा पढ़ जाके जो वो पढ़ जाए। पर अब जबकि टेक्नोलॉजी आसी बा खुद को दिमाग की लगा रही है, बाकी मैं बता दूं एग्जैक्टली कट्ठा पड़ा ज्यादा मार्स ई खातर यदि भी एआई चैलेंज करना है तो ज्यादा पढ़ना पड़सी। ई खातर सर भी लास्ट में बात करता मैं वापस कहूं पढ़ना संको मत राखो। नोबेल मिलड़ो है एलिस मुनरो। एलिस मुनरो के बारे में पढ़ जो कभी। एलिस मुनरो कव है कि पढ़ने खातर पिसा को जो खून बेचो, खुद को खून बेच के पढ़ी। आजकल कई टाबर मना के कहे कि सर आर्थिक स्थिति खराब इसलिए पढ़ नहीं पाएंगे। हर विपरीत परिस्थिति के अंदर कोई ना कोई रास्ता आवे। कम कम पढ़ने खातर तो ये चीज़ें कभी भी कौन रोक सके यदि आप चाहवा तो। पर आप पढ़ाई हटा कठिन कठिन। जब मैं बात कहूँ कि पढ़ना चाहिए जाए तो आपकी कोर्स की किताबें बे है, बे तो सारी पढ़नी ही पढ़नी है। मारो एक कंसर्न है जो मैं पिछले कुछ सालों बच्चा के अंदर देख रही हूँ, आप प्लीज साहित्य पढ़ने की हैबिट डालो। आपने जकी भाषा को साहित्य भलो लगे वो पढ़ो। आपने अंग्रेजी आवे मैं को अंग्रेजी पढ़ो, आपने हिंदी आवे मैं को हिंदी पढ़ो, आपने राजस्थानी आवे आप राजस्थानी पढ़ो। मैं तो चाहूँ आप तमिल को और तेलुगु को और कन्नड़ को और मलयालम को वहाँ को भी पढ़ लो। यदि थाने भाषा आवे तो वो साहित्य भी पढ़ लो। साहित्य पढ़ने कंजूसी मत कर लो। पतो नहीं किंग को कोटेशन है कि मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ कहाँ घूम, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, मैं तुमसे यह पूछूंगा कि तुम कहाँ कहाँ घूमे हो। पर चूंकि दुनिया में हर व्यक्ति घूम नहीं पाता तो यही बता दो कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। लाओ से मैडम बता रहे हैं चाइना का एक बहुत बड़ा थिंकर लाओ से को है। तो पढ़ना बेहद जरूरी है। एक और मन नोबेल की बात करो जो एक और याद आयो, नादिया मुराद। लाओ से चाइना का तो अच्छा राहुल सांस्कृत है इनको करे आप। अच्छा ठीक है। एक नादिया मुराद नाम की इराक की लड़की हुई है, बिन नोबेल मिले हुए। नादिया मुराद एक यजीदी लड़की ही लेकिन आईएस वाला उठा के ले गया। बहुत ज्यादा बलात्कार टाइप की बात घटनाओं गुजरना पड़ो भी लड़की बिन पूरे परिवार ने आईएस वाला बर्बाद कर दियो। बा लड़की बांगी चंगलों के छूट के निकली, बाद में आपकी जीवनी लिखी, बिन बाद में नोबेल पुरस्कार मिलो। नादिया मुराद यहाँ लिखे है कि महाराज जब परिवार बर्बाद हो रहे हो, जो लोग माने मार रहा, तो महाराज जीवन में जबकि थोड़ी बहुत कोई खुशियां या थोड़ी बहुत होप नजर आती, बस शाम रे टाइम में नजर आती जब हमारी दादी या हमारी नानी मन कहानियां सुनाया करती। आप आजकल बा कहानियां हट गया। आजकल अपन भी कहानियां सुनानी बंद कर दी है, बा होप नजर आनी बंद हो गई है। आप पेरेंट्स जगह बैठे हो, मैं आपने वापस कहूँ शाम के टाइम और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 9 बजे तक खुद के फोन के लाई लगा दिया करो। 2 घंटा टाबरा सागे बैठना सीख जाओ। 2 घंटा थाने झकी बात आओ बा टाबरा सागे करनी शुरू कर दो। 2 घंटा थाने झकी कहानी आओ बा टाबरा सुनानी शुरू कर दो। टाबर घर का केवल मोबाइल के माध्यम कनेक्ट है, वो बीच के अंदर है, आप आई कॉन्टेक्ट खत्म हो गयो है। पहला लोग कहता आंखें की शर्म हुए, तो अब तो आंखें मिला रहे को नहीं आप। तो शर्म क्या राग से आंखें की शर्म आंखें। मैं और वापस आप जितना टाबर बैठा हूँ वापस कशू, हालांकि आप इंजीनियरिंग आज टाबर तो करता ही हो। आपस में खूब सारा दोस्त होना चाहिए। यहाँ कभी नहीं होना चाहिए कि आपके कोई डिप्रेशन हो, आपका कोई मन में बात ही और आपकी बात सुनने वालों कोई खोड़ लो नहीं रहना जीवन में कभी। मैं टाबरन कई बार पूछूँ, विशेषकर आप जो कि लड़कियां बैठी हो आपने, मैं कई बार लड़कियां ने पूछूं, कोई बच्ची मना के सर पढ़ाई मन नहीं लगता, डिप्रेशन है ये वो है, तो मैं पूछूं भाई थारी रूममेट कौन है? नहीं सर मैं अकेली रहती हूँ। क्यों रहे? थारी रूममेट होनी चाहिए,
भी रूम में तो थारी बातें होनी चाहिए, भी रूम में तो कोई थारा सुख दुख बता, भी हूँ थारा सुख दुख सुन। मन लगा अपनी लड़कियां इतनी खोड़ लिखी होगी। बाकिया को कोनी पतो मन बाकी भारत में क्या हो सी। मैं राजस्थान में जायो जन्मियो, राजस्थान ज्यादा देखियो और एक बारे में पढ़ियो, पर मन बड़ो ये बात को प्राउड है कि राजस्थान की आज जकी संस्कृति है, इन बचाव नाली महिला ही अपने पुरुषों को योगदान कम है, महिला को योगदान ज्यादा है। अभी जब भाई निकिता बताऊं था आपने, खूब सारे लोगों का नाम लिया कि ओ होयो ओ होयो ओ होयो। मैं सिंपल सो कई बार सोचा करूं, यदि थोड़ी बहुत आप हिस्ट्री पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ जाओ कभी। 712 के अंदर भारत पर पहलो आक्रमण हो है, बारो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जो करे। 1200 ईस्वी तक बिनो अटैक पर अटैक हो रहा दिल्ली पर कब्जो करने खातर, पर दिल्ली पर कब्जो को नहीं हो। 480 साल तक राजस्थान लड़ो भिड़ो मरियो जुजो पचो बंद सामने। हालत ही आपने कि 18 साल ज्यादा उम्र का आदमी खत्म हो गया घर के अंदर, 18 साल कम उम्र का है। जब मैं सोचा करूं कि आदमी जब मर गया लड़ाया या आदमी लड़ाया के अंदर गैड़ा है, तो घर कौन संभाला? लुगाया। टाबरान कौन पढ़ाया? लुगाया। खेत कौन संभाला? लुगाया। भी संस्कृति कौन बचा के रखी? लुगाया। इतिहास जरूर पुरुषों को वर्णन कर देवा है। जब कभी कोई महिला की पाछी बात आसी, जब महिला के बारे में और बताई थी, जब दिन और पतो चाल सी कि बे कहीं करियो कहीं नहीं करियो। आपने आप कह सका कि सर लड़कियां तो पढ़ाता ही कोई पुराना टाइम और पढ़ता, पर फिर भी मन व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा आया करतो। घर में जो व्यवहारिक ज्ञान देश तो वो दियो जाए तो मन आप कहीं मानसो। अंग्रेज जब आपने भारत पर कब्जो करो ना, तो आपने राजस्थान पर कब्जो कौन करो? राजस्थान में भी संध्या कर ली, राजस्थान राजा सागर संध्या है। पर अंग्रेज चाहता, हर कोई चाहे, मन लगा आप भारत वाला कटी कब्जो करता तो आप चाहता कि भारत की संस्कृति बटे फले फूले। अंग्रेज जब आपने तो अंग्रेजा सोचो कि भारत के अंदर अंग्रेजी संस्कृति लागू हुए, तो अंग्रेजी संस्कृति क्या लागू हो सके? तो राजा ने अंग्रेज बना दो, राजा अंग्रेज बन सी, जनता अंग्रेज बन जासी। यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा ने अंग्रेज बनाने खातर क्या करा? तो राजा ने अंग्रेजी स्कूल में भेजो, राजा ने अंग्रेजी कॉलेज में भेजो, पूरी कॉलेज बनाई है एक काम खातर में हो। 1869 में वोल्टर योजना है पूरी की पूरी, और वोल्टर योजना कह रही है कि राजा महाराजाओं को जनता से संपर्क यदि कट करवाना हो तो उनकी शिक्षा पद्धति अलग से कर दी जाए। वो जनता के संपर्क में नहीं रहने चाहिए, वो अंग्रेजी शिक्षा पढ़े, वो पहले मेयो के अंदर पढ़े, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाए। उनके खेल कूद, उनका खान पान, उनका आचार विचार, उनकी भाषा, उनका व्यवहार पूरी तरीके से आम जनता से अलग कर दिया जाए। आने वाले जो राजकुमार राजा बनेंगे उनका जनता से कोई लेना देना नहीं होगा, वो ईसाई होंगे और जनता भी अपने आप ईसाई बन जाएगी। पर बा राजकुमारा की जगह मामा इन्हें कोई बेको 5 घंटा स्कूल है, बाकी तो मैं ही यहां। आपने बड़ो ताज्जुब हो से। मैं बीकानेर को, हमारे बीकानेर में एक राजा आया महाराजा गंगा सिंह, आजादी के आसपास में, आजादी 4 साल पहले मृत्यु हुई बाकी। महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने खातर गया। महाराजा गंगा सिंह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पेरिस पीस ट्रीटी हुई भी अंदर भाग लेने खातर गया। यदि थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानो तो जर्मनी से एक बहुत तकड़ी संधि हुई, वर्साई की संधि। भी वर्साई की संधि कोई भारत की तरफ वो साइन कर रहे हो तो बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह है। पूरी दुनिया का 32 लोग बुलाई जाए, अब 32 लोगों के अंदर एक गंगा सिंह जी है। तो जका 32 लोग पेरिस पीस ट्रीटी में भाग लियो, बाकी लंदन में मूर्तियां लगी रही है। लंदन में एक म्यूजियम बने रहा, वॉर म्यूजियम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जको कुछ बच्चों भी म्यूजियम बना दियो, हथियार बचा तो हथियार, और कोई फोटो ही कि शहर बर्बाद हो गया तो लोगों ने बताओ आने वाले टाइम में लड़ मत रही, शहर बर्बाद हो गया तो फोटो लगाओ। तो 32 लोगों की भी अंदर मूर्तियां लगाई गई, जगह 32 लोग पेरिस पीस ट्रीटी में भाग लिया। मैं एक दिन दा हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो भी आर्टिकल में हो कि बड़ो अचंभो हुआ ये बात ने देख के कि 31 लोगों की जकी मूर्तियां हैं, बंग काला कोट पैंट पहरे। नेता की ड्रेस आई है, नेता कोई सम्मेलन में भाग लेने खातर जाओ, बंग काला कोट पैंट पहरे, इंटरनेशनल ड्रेस है वो, तो बंग काला कोट पैंट पहरे। एक आदमी 32 के अंदर है जबकि कपड़ा खाकी है, कैमोफ्लोज जगह आर्मी वाला पहरा करे, खाकी कपड़ा पहन रहा है, और भी आदमी के सिर पर पगड़ी है। जगो वॉर म्यूजियम ने देखना हो, वो पूछे कि वो आदमी कौन है, जगह का कपड़ा काला कोनी, वो आदमी कौन है जगह के सिर पर पगड़ी रखेड़ी है, और बड़े झको को यावा बिनो बताई जाए कि वो बीकानेर को राजा गंगा सिंह है। वो एकमात्र आदमी हो जो युद्ध भी लड़ो और शांति सम्मेलन में भाग लेने खातर युद्ध लड़ो, जो आपकी सेना को सेनापति हो, जो कपड़ा आर्मी पर का है, और राजस्थान को जो साफो बांध के राख तो जो एक ऊपर पगड़ी रखेड़ी है, साफो रखेड़ी है। आज
आप सब बात करा, लड़का भी आप बात कर ला कि यार कपड़े कैसे पहनने चाहिए, फैशनेबल लागण खातर है। कोई टाइम में फैशन को मतलब लुगाया ही होती, वो डिपार्टमेंट लुगाया गया, पुरुषों को फैशन कोई लेनो देनो कोई। पुरुष का कपड़ा भी धोती कुर्ता टाइप का जबकि पूरी दुनिया की सभ्यता में बिसाया रहा, तो पुरुष ने कौन मानता। बीकानेर को महाराजा गंगा सिंह और जोधपुर में एक प्रधानमंत्री बड़ा सर प्रताप नाम करके, वे दोनों 1902 में लंदन के कार्यक्रम में भाग लेने खातर गया, जो जोधपुरी कोट पैंट पहन के गया। तुम हाँ विश्वास कौन करो, लंदन का लोग देखने खातर आया कि पुरुष भी कपड़ा में हैंडसम लगे। आज पूरी दुनिया की इंटरनेशनल ड्रेस है, आज पूरी दुनिया भी जोधपुरी कोट पैंट ने पहन के घूम रही है। आज भी यदि आप जोधपुरी कोट पैंट किसी को चीज लिखो तो जोधपुर से लिखो तो जोधपुरी कोट पैंट बता देसी, वह कपड़ा को नाम जोधपुर से हो गया। लंदन की सरकार 1902 में गंगा सिंह और सर प्रताप की एक फोटो खींची, जबकि वे दोनों जोधपुरी कोट पैंट में खड़ा और भी फोटो पर डाक टिकट जारी कर दियो। अंग्रेजा की सरकार डाक टिकट जारी करियो यार पुरुष फूट रहा लगे। अब अपनी चीज दूर भागी डाला। मैं को नहीं कहूं कि को मतलब वो है कि ते प्राचीन काल की तरफ चल जाओ, मैं को नहीं कहूंगी को मतलब वो है कि ते केला का पत्ता बांध बांध के घूमो, है ना। मैं कहूं अपन मॉडर्न रहने है पर बिंग सागे सागा रहने। मैं जेके के अंदर एक राजस्थानी भाषा को कार्यक्रम करो, तो भी राजस्थानी भाषा कार्यक्रम ने शायद यूट्यूब पर लाइव कर रखियो। मैं बिंग नीचे का कमेंट पढ़ रहा हूं, तो बिंग नीचे एक कमेंट लिखे दो कि बात तो करो राजस्थानी भाषा की और बोलो हो, बात तो करो राजस्थानी भाषा की, कपड़ा पहरा क्या जींस पहन के और राजस्थानी भाषा की बात करो, इतनी राजस्थानी भाषा की बात करो, धोती पहन के क्यों नहीं आया मुन्ना। आई दुनिया ने बताना है कि मैं जींस पहन के भी राजस्थानी बोल सकूं। आई दुनिया ने बताना है कि मैं कोई प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मारी भाषा बोल सकूं, भी भाषा मन प्राउड फील हो। और मैं यदि प्राउड फील कर सू बिंग अंदर मैं मारी भाषा बोल सू, तो मन देख के मारा कोई 5, 7, 10 भाई बहन तो जरूर मारी भाषा बोल सी। एक बार मैं अलवर एक कार्यक्रम के अंदर अलवर एक कार्यक्रम में मैं जठे कार्यक्रम करता कोई भाषा का, तो मारो कोशिश आ रही थी कि भी भाषा बोलने वाला लोग बुला लिया, भी शहर का लोग बुला लिया। एक माँ हो जाए 5-7 भी शहर का हो जाए, ताकि टाबराम अवेयरनेस प्रोग्राम चल जाए। मैं जा रहा तो मैं हो 5 अलवर का लोग, तो मन लगे मत सऊ लास्ट में बोलूं, पहला लोकल लोगों ने बुलवाई थे। मारे एक जगह आके यार ए बहुत अच्छा बोल सी, बे जब मंच पर बोलने खातर गया और थोड़ी देर बाद में हिंदी बोलनी शुरू कर दी। मैं आया बात बंद क्यों कह रहे, मैं तो राजस्थानी की बात करा थे बट हिंदी बोल रहा। तो बाबू बहुत इनोसेंट रिप्लाई है कि सर स्टेज पर जाऊं ने जो आप ही निकल जाए, मैं घरे तो राजस्थानी बोलूं, मैं आपको भी राजस्थानी बोलूं, मैं दूसरों भी क्यों नीचे बात कर राजस्थानी बोलूं, पर पता नहीं कहीं है सर कि कोई स्टेज मिला कोई माइक मिले जो मारे वो फोबिया है। स्कूल में कॉलेज में राजस्थानी बोलता तो कूटता मास्टर, जब मारे बा हिंदी निकले मना लाग्यो कि मैं मारे बर का 5-7 भाई मंच पर चढ़ के यदि बोलनी शुरू कर दी तो बाकी टाबर अपने आप सीख सी। आपा यदि अपनी भाषा पर अपनी संस्कृति पर प्राउड फील कर से, कोई ना कोई ये भाषा और आगे लेके जा सी और पर प्राउड फील कर सी। यहाँ क्या हो सका है, मैं कोई नहीं खिलाफ को नहीं, मैं शुरुआत में मैं पंजाबी रो बहुत अच्छो वक्ता हूँ, बहुत अच्छी लिख लूँ बोल लूँ सो क्यों कर लूँ मैं पंजाबी, पर फिर भी मन घणो अजीब लागे है कि दिलजीत आके और जयपुर में शो कर जावे, सीमा मिश्रा लोग जाने ही को नहीं। सुन जो सीमा मिश्रा आज आपने लागेगा आप जिंदगी में कहीं खो दियो है। एक ली लुगाई जे राजस्थान के संगीत ने बचा की तो बात सीमा मिश्रा है। थारी भाषा के है भी को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। गांधी जी को नाम तो सारा सुनियो है, गांधी जी नेशनल मूवमेंट करो। अंग्रेजों की एक रिपोर्ट है, गांधी जी के नेशनल मूवमेंट से राजस्थान के व्यापारियों को अलग कर दिया जाए, गांधी जी कल घर बैठ जाएंगे। भी पंचायती का रुपया आपा दिया, वे कोई बजाज और बिरला है जगह रुपया दे रहे। आज तक मैं हिस्ट्री में पढ़ावा कि जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, क्योंकि खाली चेक बुक दे दी कि जितना रुपया लगे ले लीजिए। गांधी जी का 4 कमा के कौन दिया, अपर लोग कमा के दियो, जो वो गांधी जी को 5वां पुत्र। वे बिरला जी हाँ जगह सीवी रमन ने 25,000 रुपया दिया कि थे थारो प्रयोग कर लो। जगन रमन प्रभाव बोला जकी को फिजिक्स को पहलो नोबेल भारत में मिली है, वहां खाता रुपया देने वाला बिरला जी। 1903 को इलाहाबाद को एक गजट आता है कि यदि भारत में कोई ने भी बिजनेस करना है तो बिन राजस्थान की भाषा आवनी चाहिए, क्योंकि भारत में बिजनेस करने वाली कम्युनिटी एकमात्र राजस्थानी है। मैंने कई बार लगा कि अपन कोई सिखासी स्टार्टअप कहीं हुआ है,
अपन कोई सिखासी दुनिया में आगे कि बिजनेस का है, मारे खून में है बिजनेस करना। आ धरती ने तो माने खेती दी, आ धरती ने माने उद्योग धंधा दिया, पर आ धरती माने बिजनेस को सेंस दियो। ई खातर भारत के कोई भाग के अंदर चल जाओ भी, कोई भी भाग के अंदर मारवाड़ी है। कहावत बन गई भारत के अंदर का, जठे को नहीं पुगे बैलगाड़ी, बटे पहुंच गया मारवाड़ी। मैं 2022 में, मारे शब्दों पर ध्यान दीजिए, 2022 में बनारस में एक कार्यक्रम में गयो, मारवाड़ी युवा मंच। मैं भाषा खातर कोई कार्यक्रम हो, माने पता चलो बड़ो कार्यक्रम में बहुत बड़ा बड़ा सेट आवे, मैं सेटिंग लगा के भी अंदर घुसा कि माने 5 मिनट को मंच दो, मैं बोलना चाहवा। माने क्यों बुलावे, मोटा मोटा सेठ है बे मन जाना ने पिछाना ने क्यों बुलवावे, इनो बिनो जानकारियां निकलवाई, जानकारियां निकलवा करो, 5 मिनट को टाइम दिलवाओ, माने बैठे जाके बोलना है भाषा के ऊपर, बे टाइम दे दियो, कोई जानकारी लगाई टाइम दे दियो। मैं गयो जो जगह स्पीकर महोदय हा, बे स्पीकर जगह एंकर हा, एंकर मन कहो कि 5 मिनट को मतलब 5 मिनट, पंचायती मत कर दो। हमारा है मलेशिया और इंडोनेशिया सेठ है राजस्थान का, मान बोलना थारे बाद में आगे। मैं क्यों सेठ हाँ 4:30 में खत्म कर दो, फिर टाइम वॉच लगा लो। 4:30 में मैं हमारे दिमाग में नोट्स बना के ले गयो कि अपन कहीं कहीं बोलना। मैं बोल के धन्यवाद आप टाइम दियो, मैं नीचे उतरे तो मेरे को 10-12 लोग मिलने खतरा है। पहले अब मेरे बात ही कौन करे क्योंकि जाना ही कौन है, अब भी मेरे मिलने खतरा है। अरे यार तू बहुत अच्छी बात करी, कहीं नाम थारो, कठू आयो तू। एक सेठ जी मारो थोड़ो विशेष सने दिखायो, मन का अरे यार तू बोल तो मने लगे मारे गांव रो कोई आदमी बोले, कठे रो है तू। मैं साहब मैं बीकानेर रहूं, हाँ मैं कुचामण रहूं। मैं को सेठ जी कुचामण तो नेड़ा नेड़ा, आप तो पास पास रहा, तो आपने हमारी भाषा समझ में आई तो आपने अच्छो लगे थोड़ो। सेठ जी अबार सिद्ध बिराजो आप, सेठ जी को अबार में गुवाहाटी रहूं। सेठ जी गुवाहाटी कद गया आप, सेठ जी को 1822। परिवार कद गयो, अब कहीं चले 2022, 200 बरस पहली। क्यों चले गए परिवार, क्योंकि अंग्रेज जब अपने देश के अंदर आया, अंग्रेजा अपने देश में आऊँ पहली अपनो पूरा व्यापार थल मार्ग में होया तो लैंड रूट व्यापार होतो। अंग्रेज या यूरोपियंस में पहला लोग आ जगह सी रूट की तरफ भारत आना शुरू करो। वास्को डिगामा भारत की खोज को नहीं करी, किताबा में लिख रहा वास्को डिगामा ने भारत की खोज क्यों लापता हो गया, भारत क्या कर सको थे खोज मारी। वास्को डिगामा भारत आने वाला समुद्री मार्ग की खोज करी, थाने फेरो कोनियो थे भी मार्ग में आया, इतनी सी बात है। तो जब अंग्रेज अपने देश में आया तो अंग्रेजों को पूरा व्यापार एकदम सी रूट पर चले गए। तो अंग्रेज 2 बंदरगाह बनावे, एक तो सूरत और एक बॉम्बे। जब दिन सूरत तो पहला वो बॉम्बे बंदरगाह पे स्टेब्लिश करे बड़े तौर पर, जब दिन भी बॉम्बे बंदरगाह बनाया उन्हें। आपने राजस्थान का अंदर जितना भी ट्रेड रूट निकलता, भाई ट्रेड रूट खत्म हो गया। तो भाई ट्रेड रूट खत्म हो गया तो अपना को बिजनेस खत्म हो गया। तो अंग्रेजा अपने सेठा बनाया और अपने सेठा ने आके कहो आप तो राजस्थान को पुराना जिला छोड़ो, छोटा पुराना जगह छोटा छोटा कोई अपना शहर है वहां नाम लो, वे सारी सारी मंडियां हैं, आप इन शुरू करो। बोले मालपुरो, चाकसू, चोमू, आगे और जाओ तो आपको सीकर, आगे और जाओ तो सेठ का सकाटी का तो सारा मंडाओ, डूंडलोद, मलसीसर, अलसीसर, बिसाऊ, आप महणसर, नवलगढ़, मुकनगढ़, आगे सुजानगढ़, तारानगर, सरदार से लूणकरण सर, ये सारी सारी मंडियां हैं। आ मंडिया के अंदर अपनो बिजनेस होतो। कुचामण, डीडवाणो, नाओ, डेगाणो। सांबर में कदू नमक बना, आज थोड़ी बनाने लग्या, कद आपा करना शुरू करियो कि ठाकुर जी देवे लूण और सांबर, ठाकुर जी देवे चूण और सांबर देवे लूण। भगवान कृष्ण तो दाना दे देसी सांबर वो नमक जैसी और मन चाहिए देखिए। आप जदू आ बात करने लग्या, अंग्रेज अपने सेठा ने कहो थे ब्रिटिश इंडिया चालो, ब्रिटिश इंडिया में जाके और बठे जो है वो बिजनेस करना शुरू कर दो। आपने सेठा कहो कि मैं ब्रिटिश इंडिया में जाके बिजनेस कर सया तो बठे मार्ग रुपया कठू आसी, अंग्रेजा कहो लोन दे सया। बठे जे माने सामान भेजनो है तो के क्या भेज सया सामान, अंग्रेजा कहो मैं ट्रांसपोर्टेशन दे सया, तन रेल दे सया। आपा कहो जो मारा पैसा डूब गया तो अंग्रेजा कहो इंश्योरेंस दे सया। तो अपना सेठ 12 जा के बसया। अंबानी अडानी 2 पीढ़ियों पिसाड़ा होया, अंक अलावा भारत में कोई पिसाड़ा को नाम लो, वे सारा का सारा तारा राजस्थान का लोग है। मन कई बार लगे कि यहाँ क्या हो सके है कि पिछले 70 साल में भलाई बात सरकार की बेरुखी रही है या अपना लोग कठिन कठिन थोड़ा बैकफुट पे है कि आप नया स्टार्टअप कौन कर पा रहा कि भारत में बिजनेस सिखाने वाला आप तो अपने अंदर क्या को नहीं। सर वो मन पैरा रहा मैं पाछो सर ने पूछो सर वो सांगानेरी प्रिंट है गए, मैं 2 बार सर ने पूछो सांगानेरी प्रिंट है गए, सर मन कहो हाँ सांगानेरी प्रिंट है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी हमेशा गलम रखे बे सांगानेरू चुनाव लड़ेड़ा है ई खातर सांगानेरी प्रिंट को भी पेरेडो रखे। पर मन लगे कि नहीं 1947 पहला पूरी दुनिया ना पाऊँ सांगानेरी प्रिंट पे रहो।
मैं एक दिन गलती हूँ, मारे एक आर्कियोलॉजी को म्यूजियम देख रहा हूँ। आमेर में आर्कियोलॉजी को म्यूजियम है। मैं हमारे दोस्तों से गाड़ी लेके आर्कियोलॉजी म्यूजियम देखने खातर गयो। गूगल आपने कठे भेज सके और गूगल मन भेजियो एक दूसरे म्यूजियम, एक अनोखी नाम को म्यूजियम, बट कपड़ा मिले। मैं कोई बात नहीं, अनोखी ब्रांड है, अनोखी कपड़ा है, बारो म्यूजियम है। बे जब तक मन पतो है बे कोई एक अंग्रेज लुगाई जगह अपने जयपुर आदमी ब्याह करके अठे बस गया, बंको वो म्यूजियम शुरू कर बी म्यूजियम में गए तो म्यूजियम में लिखे हुए कि सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट आजादी पहला बहुत बिकता, आजादी बाद में बिकना कम हो गया। क्यों कम हो गया? बात तो सोचना नहीं है, आजादी की बाद में तो और बिकना चाहिए जाए, क्योंकि आजादी पहले जयपुर को जो राजा हो बिन लागत हो गए सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट बनाना जो कारीगर है वो मारो है। ये कारीगर की 3 पीढ़ियों मारो लेनो देनो है। वो कारीगर मारे बाप दादा खातर भी कपड़ा बनातो, वो कारीगर मारे खातर कपड़ा बनावे, मारा कपड़ा बिके तो बिन आगे बढ़ाओ मिलतो। सरकार आई जो सरकार बीजेपी बढ़ाओ दियो, बिन कांग्रेस कौन दियो और कांग्रेस दियो बिन वो कौन दियो। 5 साल के अंदर अंदर उद्योग धंधो बैठ जाए। अब सांगानेरी प्रिंट ओरिजिनल मिलना ही बंद हो गया, आप अपनी चीज ने खो गया। अभी मोदी जी दादिया एड़ा 1 साल पूरा हो सरकार को, कोई अखबार पढ़ो नहीं पढ़ो आप ध्यान दियो कौन दियो। दादिया के अंदर एक कार्यक्रम हो, वे कार्यक्रम में मोदी जी ने गोपाल जी सैनी अपना एक कारीगर है, वे शंख भेंट करो। शंख लोगों को है कि वह शंख दियो। बीजेपी वाला थोड़ा हिंदुत्व की राजनीति करे तो मन शंख भेंट करके अच्छो लागे उसे। मारो ध्यान शंख पर गुन गयो, मारो ध्यान ही पर गयो कि वो शंख ब्लू पोट्री को बने दो। ब्लू पोट्री जयपुर की है, चीन का बर्तन आया करता जगह पर आपा नीलो रंग करो, नीलो रंग करके ब्लू पोट्री बनाया। मारा कोई अठा का कृपाल जी आ, जब कृपाल जी ब्लू पोट्री इतनी फेमस करी कि संविधान का भी जो चित्र बनाया कृपाल जी ने बुलाई जाके संविधान वाला चित्र भी थे बनाओ। आपा कितना इंटेलिजेंट रहा हो सा। संविधान सभा में यदि थोड़ा बहुत पॉलिटी आप पढ़े रहो, संविधान सभा में जगह मोटा मोटा लोग है ना, बे है वीटी कृष्णामाचारी, बे है CS वेंकटाचारी, बे है KM मुंशी, बे है कोई आपके KM पन्नीकर, ये सारा सारा अपना राजस्थान में नौकरी करता। अन सब ने संविधान सभा में भेजने वाला राजस्थान है। अपन लोगों की कितनी परख ही कि अच्छा लोगों ने नौकरी दी और मन बाद में आपा कहो कि थे जाओ। ये मोटी बात आपा कितना मोटा जीव कहा कि 12 लोगों ने भी आपा नौकरी दी। आपको भी नोटिस कर जो राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम पढ़ जो, राजस्थान को दूसरो मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य है, एक IAS नापा मुख्यमंत्री बना दियो, साउथ इंडियन मुख्यमंत्री बना दियो। आप कभी सोच देख जो तमिलनाडु को मुख्यमंत्री राजस्थान को आदमी बन सके कि केरला को मुख्यमंत्री कोई पंजाबी ने बना दोगे थे, पंजाब में नॉन पंजाबी ने बना के दिखा दो, महाराष्ट्र में नॉन मराठन बना के दिखाओ थे, झारखंड में नॉन आदिवासी ने बना के दिखाओ। बीजेपी बनाए 10 साल उपाची को नहीं आ रही। आप कहे वो आदमी योग्य तो इन्हीं बना दी जाओ। जब मन लगे कि यार भी 480 साल को हिसाब जगह 480 साल के अंदर भारत ने बचाने खातर सब ज्यादा राजस्थान लड़े उसे लागे कोई दोरी बात लागे। मैं जब कई बार कह करूं राजस्थान सब ज्यादा लड़ो, जब मन कोई आगे कहे नहीं बाकी भी लड़े थे, पुणे कट्ठे अब मांग अब जवाब मांग बिम तो मेद लड़ा हा, बाकी लड़ा उसी बाद में बारो कोई दोराई छिपाई को नहीं। मैं जब बात करूं कि मारी राजस्थानी भाषा तो मन कोई पाछो आरकव है कि नहीं सर हिंदी भी तो अपनी है। माँ माँ होया करे, मासी मासी होया करे, माँ ने छोड़ी मने कोई पाछी आके बात करे कि नहीं सर बाकियों का भी इतना जितना योगदान रहा हुआ है उनको भी तो आगे बढ़ने। सबने मिल गयो जितो मिलनो, मैं 75 वर्ष में की कौन पूछो। 1952 में नेहरू जी के देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बना से जगदिन तमिलनाडु केरला ए जगह साउथ वाला वीटो कर गया कि नेहरू जी जे हिंदी लगाई ने तो देश में को निरा नाके देश बना से अलग देश बना से द्रविड़ नाडु। नेहरू जी बैकफुट पर आया, नेहरू जी को ना यहाँ मत करो, देश की भाषा अंग्रेजी और अंग्रेजी लागू राखसा में तो पण हिंदी ने बढ़ाओ देने को मौको मिल सी पूरो हिंदी ना आपा बढ़ाओ देसा। एक दिन हिंदी इतनी बढ़ जासी कि हिंदी ने भी आपा देश की राष्ट्रभाषा बना देसा। भली बात है। साउथ वाला कहो मैं सोगन खाली हिंदी ने आज बढ़ाओ ध्यान काल बढ़ाओ ध्यान। आज भी कोई साउथ के अंदर हिंदी बोल के दिखावा है, हिंदी में साइन बोर्ड लगा के दिखावा है, हिंदी में क्यों बात करके दिखावा है, वे लड़न खातर तैयार हो जावे। तो बच्चों को नॉर्थ में बचा 4 पंजाब गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र जगह ये भाषा ने को नहीं बोलता, हिंदी ने को नहीं बोलता, आप आपकी भाषा बोलता। पंजाब बोल तो पंजाबी, महाराष्ट्र बोल तो मराठी, गुजरात बोल तो गुजराती, राजस्थान बोल तो राजस्थानी, बाकी जगह सारा है तो हिंदी भाषी। हाँ ये खातर आपन चरण बुला के नेहरू जी अलग समझाए थे तो मानो रे आ चरम एक मानी थारो राजस्थान
वे जनरा ने ब्याह सा जको कहो कि मैं राजस्थानी छोड़ के हिंदी लगा देसा। कोई आपकी जीभ काट के, आपका टाबरा की जीभ काट के दूसरा भाषा ने क्या बढ़ाओ देश का भी को उदाहरण मैं आज हिंदी बचाने वाला मैं। और मैं जब 75 वर्ष बाद में सवाल पूछना शुरू करो कि मारी भाषा कटा है, जब कोई हिंदी बोलने वाला मन आके समझावे कि नहीं हिंदी भाषा है राजस्थानी तो उसके अंदर आती है, तो पक्ष मन कोई दिखावे कि 1947 पहले को हमारा राजस्थान को एक भी जमीन को पट्टो हिंदी में बनेड़ो है लोग जमीना तो ही ना मार करी। तो महाराज 47 पहला का पट्टा चीख चीख के भी राजस्थानी क्यों बोल रहा है। जब मन आके कोई समझावे कि नहीं सर डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो अलग बोलते हैं, गंगानगर में अलग बोलते हैं, जयपुर वाले अलग बोलते हैं, जोधपुर वाले अलग बोलते हैं, ये राजस्थानी भाषा है ही नहीं। अरे बोलिया है, दुनिया की सारी भाषा में बोलिया है करे। सारा समझदार लोग बात करा अंग्रेजा की अंग्रेजी अलग है, अमेरिका की अंग्रेजी अलग। आप सारा बात करा कि गुजरात में सूरत वालों गुजराती अलग बोले, अहमदाबाद वालों गुजराती अलग बोले, कच्छ वालों गुजराती अलग बोले। वहां पर तो सवाल को नहीं कि गुजराती कौन सी मन पंजाबी बोल नहीं आवे, पर बा पंजाबी बोलने आ जगह अबोर फजील काम बोले, क्योंकि हमारे गंगानगर के टच में भी लागता। अमृतसर वालों के बोले, जलंधर वालों के बोले, भी आगे के बोले बा को नहीं आवे। मारो ना नेरो हरियाणा के अंदर है, मन हरियाणवी बोलने आ, पर बा है जगह हिसार वाला बोले, जगह झज्जर वाला बोले बा को नहीं, जगह रोहतक वाला बोले बा को नहीं, जगह सोनीपत बोले बा को नहीं। जब बाकी भाषा पर कोई सवाल कौन, जब मारली बड़ी अड़चन है मैं ही मारी बोलिया बोला। लोग वापस आके कहे कि ये तो एक दूसरे से कोई समझते नहीं है। अरे थोड़ा बहुत ही कोई इतिहास पढ़ता, बूंदी की रानी जोधपुर के राजाओं ब्याह करती, आप शरीर तो बोलता ही उसे। अब थे को प्रेम आंखों आंखों में हो सकता है, बोलने की क्या जरूरत थी, तो बात अलग है। आप ये क्या कैसे चीजें खातर ये कहते बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, पर वहां पर सोचने की जरूरत है, वहां पर विचार करने की जरूरत है, आपकी रूट वापस जुड़ने की जरूरत है। मन कई बार लगे मैं 50 सवाल पूछूं कोई सरकार, मैं तो पापी पेट के सवाल में 7 तक मजूरी करूं, मन जगदीन डांगू टाइम मिल जाए मैं कई सवाल पूछूं। यहाँ किया है कि 7 सिस्टर 7 राज्य तो बे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 3 हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आन सब ने लोग का विशेष राज्य का दर्जा है। क्यों दियो आन विशेष राज्य को दर्जो, तो कैसे आप बे जगह 7 राज्य है, बाकी भौगोलिक परिस्थितियां खराब है और बड़े जनजाति ज्यादा रहे, ट्राइबल ज्यादा रहे। आन क्यों दियो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड को साहब भी पहाड़ी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन आंकी भी खराब है, तो आन विशेष राज्य को दर्जो। भली बात 5 आंगलियां बराबर को नहीं हुए, जबकि आंगली पीछे रहेगी बिना आगे लेना हुए। घर में 5 भाई बराबर को नहीं हुए, जे कोई आपनो भाई पीछे रहेगी आंगली पकड़ के पाछो ले श्याम, जे कोई भाई आगे लेने को कोई भी प्रयास, वो बोले आरक्षण है, वो बोले सामाजिक न्याय है, वो बोले अंत्योदय है, कोई भाई आगे लेने खातर प्रयास है, मांग सबके सागे प्रयास। पर सवाल तो पूछ श्या कि यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब होने का आधार पर विशेष राज्य को दर्जो मिला है, तो मैं 66% थार को मुरुस्थल लिया बेटा हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी कटू आ गई। सवाल तो पूछ कि जे ट्राइबल आबादी ज्यादा होने की वजह को इन विशेष राज्य को दर्जो मिला है, तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ट्राइबल भरिया पड़ा, तो माने क्यों को नहीं, वो माने क्यों को दियो थे। आज सब चीजें पर मनन करने की आवश्यकता है, थे विचार करसो, बात करसो, जब सब चीजें आगे बढ़ सी। आप अपनी बात नहीं कर सने, मार्केटिंग को मुख्य सिद्धांत है, थाने खुद की चीज ने भली बतानी पड़ सी। हमारे जगह कोचिंग का ओनर है सर, बे हमेशा बताया करे कि मैं जब कोचिंग नए नई शुरू करी ना, और मैंने कोई यहाँ पूछ तो कि भाई आपकी कोचिंग कैसी है, तो मेरे को यहाँ कौन बताइस तो कि अच्छी है। मन लाग तो कोई लोग समझ खुद की तारीफ करे। तो सर का एक दोस्त है कलेक्टर लगे उड़ीसा में, बे कह रहे खुद ही तारीफ नहीं कर, 30 रोज कौन कर सी, और विश्वास तो रखो कि मार लो अच्छो कोई नहीं, तो बाद में दूसरों भी कोई थरसा का आके खड़े हो सी। तो अपन अपनी चीजों पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है, अपनी भाषा पर, अपनी कल्चर पर, बा भला दोनों। मैं जब राजस्थान की बात करूं तो मैं अपनी संस्कृति की बात करूं, क्योंकि मतलब वो को नहीं मैं भारत के कतई खिलाफ हूं, मैं पूरे भारत में विश्वास करूं, मैं हमारी भी सनातन संस्कृति में विश्वास करूं, मैं चाहूं कि हमारी संस्कृति वापस रिवाइव हो जाए, मैं चाहूं कि यहाँ क्या हो सके कि कोई देश की भाषा पूरी मर गई और भी देश को एक भी आदमी भी भाषा की तरफ ध्यान कौन दे रहे हो। मैं चाहूं कि मैं हिब्रू की तरह संस्कृत पाची जीवती कर दा। इजराइल में कितना लोग है, मुट्ठी भर लोग है, जगह हिब्रू पाचा जीवती कर गया, जबकि हिब्रू कोई जान तो कोई पहचान तो जीवती कर गया, और बिग अंदर टेक्नोलॉजी बना गया भाई सारी की सारी। अच्छा कई बार लोग और आके कब है अंग्रेजी का जमाना है, कहाँ पीछे चले हुए हो,
टेक्नोलॉजी के मामले में और अंग्रेजी के मामले में भारत में सब आगे कौन है? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया भर के अंग्रेजी कोई कौन बोले? साउथ इंडिया का सारा टेक्नोलॉजी के अंदर है। बहुत ज्यादा आपकी संस्कृति कौन जाना है? आज भी नौरता के अंदर 9 दिन तक उभना ही घूमे, चप्पला को नहीं पेरे, सारंग सारंग टीका काटेड़ा, आप भी लुंगिया बांध। चिदम्बरम देश का वित्त मंत्री अमेरिका लुंगी बांध के जावे, या कोई साउथ इंडिया, वेंकैया नायडू राज्यसभा का सभापति बनाए और वे आपकी लुंगी बांध के आवे। आपने कोई निसी बात कर लिया तो अपन लगे ना ना सर ये पीछे ले जाने की बात है, ये पीछे ले जाने की बातें को नहीं, ये रूट से वापस जुड़न की बात है। भी संस्कृत ने जीवती कर तो आपने पता चल सी कि मारो ओरिजिन डायरेक्ट संस्कृत है। मैं संस्कृत सीधा आ गया। निकिता मैं आयो जो शुरुआत में 2 बोलो इला न देनी, यहाँ पर नहीं कोई टाबर ने ध्यान को नहीं इला किया हुआ है, धरती को बताना पड़ा धरती हुआ है। संस्कृत में तो इली कब है, इलू सीधो सीधो इला बनायो तो अपना सीधा सीधा बैठे तो आ रहा हाँ। तो बा भाषा जो जीवती कर तो अपन अगली भाषा और पता चल सी, भी संस्कृति जीवती कर तो अगली संस्कृति और पता चल सी। एक और मैं 2-3 बातें कह कि मास्टर हूँ तो मारे घणों बोल जाऊँ मैं, 2-3 बातें और। भारत की संस्कृति में हर चीज में बाबले भक्ति है, ज्ञान है, आन सब पहले जगह एक चीज की प्रार्थना करीजिए या एक चीज पर सब ज्यादा बल दीजिए, वो है परिश्रम। परिश्रम ने भारतीय संस्कृति कटे भी पीछे कौन छोड़नी चाहे। वो भले वो रितेश रामत से सखाए देवा ऋग्वेद के अंदर कटी लिखेड़ो है कि जब तक के परिश्रम नहीं करसो जब तक देवताओं को भी सहयोग कौन मिले। या हमारे साउथ इंडिया का कोई एक महानतम कवि कह के गया कि जगह देश में किसाना का मजदूरों का हाथ खाली रवन है बटे संन्यासन भी स्वर्ग को मिला करे। तो संन्यासन भी स्वर्ग को मिली जब तक किसान और मजदूरान को मिल सी। वे बोलाए तुलसीदास जी अपन कह के गया कि सकल पदार्थ है जग माही कर्म ही नहीं पावत नाही। सब की सब बातों में श्रम की विवेचना करेगी। अपनी संस्कृति आज मैं देखूंगा यार 1 मई के दिन मजदूर दिवस आवे, लोग मजदूरी की अलग अलग परिभाषा बता माने के बताओ यार। मैं तो ये संस्कृति के अंदर ही पला पड़ा, ये संस्कृति नहीं जानता है। हमारा पूरा पूरा ग्रंथ यूं भरया पड़ा है, पर सवाल वही है बा ग्रंथान पढ़ा कौन है? सवाल वही है बा ग्रंथान अपन पढ़ाया क्यों कोई? सवाल वही है कि रोमिला थापर में भारत का सब मोटा हिस्टोरियन है, पढ़ता है अपन या रगा रगम रोमिला थापर की लाइन है, मारा बारी किताबें लाइना याद है। पर जब दिन समझ विकसित हुई मैडम ने कभी यूट्यूब पर देखा, जब मैडम कह रहा यू नो अर्जुना इन महाभारता डिनाइड फॉर बैटल। अर्जुन महाभारत में मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? और आगलो और बड़ी जिज्ञासा पूछा कि हाँ मैडम क्यों? क्योंकि अर्जुना को उस दिन याद आया कि जैसे अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद लड़ाई बंद कर दी थी, मुझे भी कर देनी चाहिए। मैडम कहीं लिखना चाहे कि अर्जुन हो बाद में और अशोक हो पहली, ओ गड़बड़ चालू है। गड़बड़ चालू वो है कि चंडीगढ़ में कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला लेक्चरर आपका टाबर ने जो 7वीं क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ावा है, जब देखा है कि कितनी गलतियां हैं और एनसीईआरटी पर 114 आरटीआई लगा हुआ है कि एनसीईआरटी जवाब दो कि आ लाइन कटू लिखी कि प्राचीन भारत के लोग गाय खाते थे, और थे लिखो ऋग्वेद में लिखा हुआ आ लाइन कटू लिखी कि प्राचीन भारत में इस प्रथा का था, और आ लाइन अठा लिखी इसका जवाब दो। और एनसीईआरटी को जवाब है कि मार्गना का कोई रेफरेंस को नहीं। सवाल है कि फिजिक्स के प्रोफेसर की आंखें क्यों खुली, आपने क्यों को नहीं खुला? 70 साल में भी गलत सड़क क्यों पढ़ा गया? मैंने तो जब वापस ही गवर्नमेंट का नहीं भी मैं देखूं तो मैंने हमेशा लगे कि गवर्नमेंट पिछले 10 सालों करे की है। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स आपा देश की सौ मोटी आबादियां और आपने आबादी भी अभी दुनिया की सौ मोटी आबादी आपनो देश, और आपने आबादी यदि आपनी संस्कृति आपनो इतिहास आपनी भाषा नहीं सिखाशो तो सिखाशो के जब मन और लगे कि मैं तो आपने कोई राजस्थान वाला विशेष प्रयास करे न कोई भारत वाला करे। मन लगे आपा जितो कर सका जटे कर सका मेरे मन को आदमी जितो कोई गिलहरी योगदान देश के वो दे आप भी आपकी जटे जगहों बटे करो, आपकी भाषा पर आपके देश पर आपकी संस्कृति पर वहां पर प्राउड करना सीखो। जगदिन वास्तव में विश्व गुरु बन पासा जब तक मैं कौन को अंग्रेजी कौन सीखनी। मन ये बात को बड़ो अजीब लगे कि मन अंग्रेजी को नहीं आई खतर अंग्रेजी का नोवेल बहुत अच्छा बन पढ़ पाए। मैं अंग्रेजी पढ़ लूँ पर फिर भी मन लगा जका मजा मन हिंदी राजस्थानी पंजाबी पढ़ने में आज का भी को नहीं आ रहे। मैं चाहूँ कि मैं मरूँ जब तक इतनी अंग्रेजी अच्छी पढ़ के जाऊँ कि शशि थरूर मारे सामने फेल हुए, पर भी मतलब ओ कोनी कि मैं मार ली छोड़ देसी बस हूँ पहली रेसी अंग्रेजी मारे लंदन में जाके बात करनी उसी में अंग्रेजी में बात कर सकूँ, पर मैं मारे लोगों के बीच में दूसरी भाषा क्या बोल सकूँ। मैं अठे तो WTP में कोई दुकान में जासूँ तो भी दुकान वाला जाकर मारे घाबा चाहिए जाए घाबा, और WTP वाला को है कि वो समझे कि घाबा का मतलब कपड़ा है। यदि भी कौन को नहीं पता होगा घाबा का मतलब कपड़ा, मैं अगली दुकान ले लीशू बिंग घाटो है मारे में कोई घाटो को नहीं। मैं चाहूँ कि मैं उदयपुर में एक दुकान को नाम देखी और भी दुकान को नाम हो बड़बड़ तो कि तातो तातो कुआवा है। मैं चाहूँ कि हमारी सारी दुकान का नाम हिसाब है।
मैं थोड़ा दिन पहले एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट गयो, नाम हो डागलो। डागलो डागलो मतलब ऊंचो। मैं चाहूं कि बाकी और दुकान का नाम भी डागला है, जट में कर सका। मारे कोचिंग के पास में एक रेस्टोरेंट खुलो, नाम है सबड़को। मैं चाहूं कि महारा काबर सबड़को जाने, क्योंकि आज भी आप बिना आवाज करें तो चाय को नहीं पी जाए। मैं कोई के ढंका आदमी घरे चल जाऊं, ढंको मतलब जगह एलिट क्लास है, तो मैं भटकूं चाह को नहीं पीऊं कि ना चाह को नहीं पीऊं, क्यों मन्ने में तो मैं चाह पीछू आवाज हसी और इन लाग से कि यार कैसा आदमी है। महारा 35 बरस उबिया ही चाह पिए, मैं चेंज क्या कर दूं चाह पीने रहे मारे यदि सबड़ का आवा खाने में, तो आसी भी अंदर क्या कर सका। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत माइनर चीजें हैं। एक लास्ट बात, अभी बीच में निकिता कतीज निकिता नाम लिया, निकिता नाम लिया कि सगत सिंह। मैं कौन जानू आप लोग कितना लोग सगत सिंह ने जाने कौन जाने कदी है ना, बाकी मैं कौन कहूँ, एक बार भी आपने कौन को इतिहास पढ़ जो, मैं कौन कहूँ थे राजा महाराजा पढ़ जो, मैं कहूँ 47 के बाद की हिस्ट्री पढ़ जो, 47 के बाद की भारत की हिस्ट्री पढ़ जो। अपना रोल मॉडल अपना आदर्श कहीं होना चाहिए, बांग परम जान जो। आप जान जो कि 99 में 1999 में हम तोलोलिंग की चोटी के ऊपर पाकिस्तानी बैठा है कश्मीर के अंदर, आपके राजस्थान का कोई दिगेंद्र कुमार चौधरी 48 पाकिस्तानियों ने मार के तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा कर लियो। दिगेंद्र कुमार चौधरी के बारे में जानना चाहिए। मैं चाहूं कि 1962 के युद्ध के अंदर एक चोटी है पची रेजांगला की चोटी, 120 आदमी बैठे हैं, रेवाड़ी के आसपास का 120 आदमी बैठे हैं। और बांगो जो को मेजर है, बांगो नाम है मेजर शैतान सिंह, अपने जोधपुर के बाणासर नाम के गांव में रहने वाला है। मेजर नीचे देखा है कि नीचे 1300 लोग चाइनीज ऊपर आ रहे हैं। मेजर आपकी पिछली चौकी पर फोन करे, पोस्ट पर फोन करे कि बे 1300 लोग आ रहे हैं, मैं 120 हाँ, बे एक पर 10 आ रहे हैं, मान थोड़ो कवर भेजो, मान थोड़ी सहायता भेजो। और पिछली चोटी वहां मैं तो खुद ही कमा को नहीं भेज सका, थे भी खाली करके हटा जाओ, एक चोटी चल जासी पर 120 आदमी तो बचसी। मेजर आपका सैनिक ने कहा है कि मैंने ऑर्डर आ मिले थे, चाहो तो जा सको, मैं थाने कोई सजा कौन दूं, पर मैं कौन जाऊं हमारी जगह छोड़ के। फौज में बहुत अच्छे हो गए, साहब ने कहा करने का तो करने का। फौज गयो लड़सिया 120 आदमी 1300 मारिया, 120 आदमी। जब कोई लता मंगेशकर गा के गया, एक एक ने 10 को मारा, ए मेरे वतन के लोगों सुनियो सी बिन लाइन सुनियो सी, एक एक ने 10 को मारा, पता होना चाहिए टापर पूर्ण हाँ बे एक एक जगह 10-10 ने मार गया। दो मेजर शैतान सिंह हो जो एक एक आदमी 10-10 ने मार के चले गया। मैं निकिता सगत सिंह जी पर पाचा हूं। सगत सिंह जी बे है कि 1961 के अंदर गोवा भारत में 1961 में मिले है, जगह गोवा के अंदर थे, हम घूमन खातर जाओ। 1961 तक पुर्तगाल वाला कनो अपने देश को हिस्सों को नहीं हो। 1961 में गोवा पर कब्जो करना है। सगत सिंह ने भेजा है कि गोवा पर कब्जो करने खातर जाओ। सगत सिंह रात में पहुंचा है, पणजी गोवा की जगह राजधानी के पास में एक नदी है, रात में सारा सारा सैनिका नदी रातों रात पार कर दिए, अगले दिन जाके गोवा पर कब्जो करे हुए। हालत आ ही कि पुर्तगाल के अंदर सगत सिंह पर जिंदा और मुर्दा का पोस्टर लगाया। दुनिया में पहली बार हो कि कोई दुश्मन देश के जनरल के ऊपर, दुश्मन देश के अफसर के ऊपर बिगो जो दुश्मन देश है वो जिंदा या मुर्दा का पोस्टर लगा दे। आगरा को होटल है सिराजी क्लास, सगत सिंह जी भी सिराजी क्लास में घुस रहा तो दो अमेरिकन खड़ा खड़ा बांग तरफ देखे खुसर खुसर करे। सगत सिंह जाके पूछियो, अरे भाई कहीं रहे, क्यों खुसर खुसर करो? बेगो साहब हम जानते हैं आप सगत सिंह हो। हूं पर मैं यार आदमी को आदमी मान, तुम्हारे गांव में पूरा पूरा कौन बिछाना थे, क्या बिछाया? बेको मैं अमेरिकन हाँ, अभी पुर्तगाल हूँ आया, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, लिस्बन में पोस्टर लग रहे $10,000 जिंदा या मुर्दा थारे पर। तो सगत सिंह को तो ले चलो, बेकर वीजो खत्म हो गया, पुर्तगाल को नहीं पूछता थोड़ी। सगत सिंह बे आदमी है, सारे टाबरा में तीसरी क्लास में पढ़ाने लगा। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध और भारत हार गया। सारे नेता का भाषण आवा है, चाइना ने हमारी जमीन छीन ली, चाइना का स्टेटमेंट आवा, अरुणाचल प्रदेश हमारा। अपन क्यों को नहीं बता कि 1967 में नाथुला को दर्र है, भी नाथुला दर्रा पर लड़ाई है, आपा चाइनीज ने मारिया, भयंकर तरीकों मारिया, वो मारने वालों सगत सिंह है। पढ़ाना वो चाहिए कि सगत सिंह हाँ नाथुला को दर्रो आपने पास है। पढ़ाना वो चाहिए कि 1971 के अंदर जब पाकिस्तान आप बांग्लादेश अलग करियो इंदिरा गांधी बी टाइम में, जब पूर्वी कमान में ईस्टर्न कोर का जगह अपना जनरल बाबू नाम जगजीत सिंह अरोड़ा जग्गी, और जग्गी एक आदमी ने भेजा कि जाओ बे सगत सिंह है और जाके ढाका पे कब्जा करना है। पर ढाका के पास में एक नदी पड़ा है मेघना, मेघना जाके रुक जाना, मैं जब ऑर्डर दूं तभी मेघना क्रॉस करना, तब तक मेघना क्रॉस मत करना। तुम 10 बजे तक मेघना पहुंच जाना सुबह। सगत सिंह 8 बजे मेघना पहुंचा। सगत सिंह लगे 2 घंटा तक मेघना करके कर सा मेघना क्रॉस करिए, मेघना क्रॉस करके ढाका पर कब्जो करिए। ढाका पर कब्जो करता है, वापस सगत सिंह मैसेज करिए भाई ढाका कनकड़, ढाका पे कब्जा कर लिया गया। तो जग्गी बड़ो गुस्सा में आया और जगजीत ने कहा मेरा ऑर्डर ही को नहीं, मैं थाने को मेघना रुकना तो आगे क्यों गया?
तो यार 2 घंटा पड़ा फ्री बैठा बैठा क्या करता, आ जा मैं तो जगी के वापस आओ, वापस आना चाहिए आपको, मैं ऑर्डर नहीं देता हूं, तुम वापस आओ। तो सगत सिंह का स्टेटमेंट है, ऑन माई डेड बॉडी, आप मेरी लाश के ऊपर भारतीय सेना को वापस ला सकते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं भारतीय सेना आप ढाका से वापस नहीं आएगी, हम ढाका में कब्जा कर चुके हैं। या दूसरा, प्रधानमंत्री ऑर्डर दे दे, इंदिरा गांधी ऑर्डर दे दे कि सेना को वापस आना, तो मैं सेना ने वापस लिया सर। साउथ ब्लॉक संसद को साउथ ब्लॉक, इंदिरा गांधी बीच वाली कुर्सी पर बैठा है, इन्हें मंत्री बैठा है, इन्हें मंत्री बैठा है, आगे आईएएस बैठा है, इन्हें आईएएस बैठा है, ठीक पास में रक्षा मंत्री बैठा है बाबू जगजीवन राम, बहुत बड़ा दलित नेता, उप प्रधानमंत्री रह रहा है बाबू जगजीवन राम। एक पर्ची इंदिरा गांधी ने भेजी थी, एकदम टेंस माहौल है, टेंस माहौल के अंदर इंदिरा गांधी सब सोच रहा है क्या होगा, अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतर रहा है, कहीं पर वो अटैक नहीं कर दे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पाकिस्तान जैसलमेर फ्रंट ना खोल दे, पाकिस्तान के पंजाब फ्रंट पे क्या हो जाएगा। और बी टाइम इंदिरा गांधी के एक पर्ची आगे 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 करके पहुंचे, पर्ची पर 2 ही लाइना लिखी थी, ढाका कनकड़। इंदिरा गांधी पहली बार आपकी जिंदगी में नाचे कि ढाका जीत ली, वो ढाका जीतने वाला आदमी सगत सिंह। जानना तो वो भी चाहिए कि सगत सिंह है, जानना तो वो भी चाहिए कि B-71 के वार के अंदर आपने पंजाब वाला बॉर्डर पर उत्तर असल की लड़ाई हो रही है, उत्तर असल की लड़ाई में आपने बाढ़ अमेरिका के अंदर हणूत है, जनरल हणूत जगह हा बे लैंड माइन्स लगड़ा हा, बंग अंदर आपका टैंक उतार दिया और बाद टैंका के अंदर लड़ता हुआ अरुण क्षेत्रपाल, मात्र 21 साल को एक लड़को शहीद हुए, जगह बाद में वो परमवीर चक्र दिए वहां भी अरुण क्षेत्रपाल की कहानी जाननी चाहिए। और मेजर हणूत जनरल हणूत किया आपके सैनिकान लैंड माइन्स के अंदर उतार दिया, लैंड माइन्स कौन फाटी वो पता चलना चाहिए, पता तो वो भी चलना चाहिए कि आपना जगह डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, आंका पापा मेजर भवानी सिंह 1971 में जैसलमेर के बॉर्डर पर बैठा और पाकिस्तान जैसलमेर को बॉर्डर खोले को नहीं, तो भवानी सिंह लगे बैठा बैठा क्या करा, भवानी सिंह पाकिस्तान में घुसा है, भवानी सिंह पाकिस्तान पर कब्जो करियो है, भवानी सिंह पाकिस्तान को पूरा जिलो कब्जो करियो है, छाछरो 6 महीना तक छाछरो आपने गन रहे है। 1972 में आपा शिमला को समझौतो करा और छाछरो बन पाछो दियो है, जब फिल्म के अंदर डायलॉग आ जो युद्ध में जीता था वो टेबल पर गंवा दिया था, वो छाछरो है, वो छाछरो जीतने वाला मेजर भवानी सिंह है। बातें करन सुनना खूब सारी है, मोटो मोटो है, एक तो चिल करो, ज्यादा लोड लेने की जिंदगी में आवश्यकता को नहीं थे, जी तो बर्डन ले लियो तो बर्डन मत लियो, थारा पर कोई बोझ को नहीं, थारा घर का थान ज्यादा कुछ ही को नहीं कर रखियो, हाथों हाथ अपन नौकरी कौन लागणो, हाथों हाथ अपन रुपया कौन लबाना। भारत की तो परंपरा क्या है 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, 26वां ब्याह उसी गृहस्थ में पूछा जब तक पैसा को नहीं कमाना, बिन बाद में कमा ले आप ये खातर जिंदगी में लोड ले लेकर जैसे खूब सारी फिल्में देखा करो अच्छी अच्छी, खूब सारा थारा अच्छा दोस्त होना चाहिए, खूब सारी किताबें पढ़ो, थारी कोर्स की जितनी किताबें पढ़ो बे पढ़ो। मैं चाहूँ कि आने वाले टाइम में यदि चाइना AI को मॉडल बना लियो, अगली बार जब मैं कोई AI मॉडल में हमारी क्लास में पढ़ाऊँ तो मैं कहूँ कि वो टावर SK ITM कर लो और मैं इंजन